हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान युद्ध की, क्योंकि कल एक बड़ा अटैक इजराइल पर हुआ है और अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है ना। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो आपको इस बड़े स्क्रीन पर नजर आने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज डाली है फटाफट और ब्रेकिंग न्यूज डाल दी गई है। जी हां, ईरान ने इजरायली कमांडरों का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में इजरायली पीएम की भी तस्वीर है। सभी को जिंदा या मृत लाने के निर्देश दिए गए हैं। जी, ये पोस्टर और इसके मायने बड़े हैं। ईरान ने इजरायली कमांडरों का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में इजरायली पीएम की भी तस्वीर है। सभी को जिंदा या मृत लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जब से ये शुरुआत हुई है मिसाइल हमले की, उसके बाद से लग रहा है कि टेंशन जो है आरजू वो एस्केलेट हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्टर चल रहे हैं। पोस्टर वॉर एक तरीके से चल रहा है। कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है कि हमने बदला ले लिया। लेकिन जब बात दो देशों की आ जाती है तो स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं। अब ईरान को लेकर इजराइल पहले ही कह चुका है कि हम कब हमला करेंगे, कब इस हमले का बदला लेंगे, ये हम तय करेंगे। और ये बात और गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पोस्टर ईरान ने जारी किया है और ये कहा गया है इजरायली कमांडर्स जिनकी तस्वीरें इस पोस्टर में हैं उनको या तो जिंदा लाया जाए या मृत लाने के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी बात है कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की भी तस्वीर है। जी, हम सीधे रुख करेंगे। हमारे दोनों संवाददाता कादम्नी शर्मा और उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। आरजू जाकिर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा कादम्नी का। कादम्नी, पोस्टर्स की बात हमने पहले भी की थी, अब ये पोस्टर की खबर सामने आ रही है कि ईरान ने पोस्टर जारी किए हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ईरान ने इस तरह से पोस्टर्स जारी किए हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब इजराइल ने हमले किए हैं तो उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के विशालकाय पोस्टर्स लगाए गए थे। उसमें अलग अलग तरह से धमकियां लिखी हुई थी। तो अब जब इतना बड़ा हमला ईरान ने किया है तो बाकी चीजें भी इसके साथ चल रही हैं। दो चीजें जो हमको नहीं भूलनी चाहिए और ये इसकी चिंता इजराइल में भी जताई जा रही है, वो ये कि इजराइल में एक हॉलीडे सीजन जो है वो शुरू हो गया है। यौम किपुर का पर्व है और उसके पहले वहां पर ये चिंता जताई जा रही है कि सीधा ईरान से हो ना हो, लेकिन बाकी जगहों पर, दुनिया में बाकी जगहों पर क्या जो यहूदी हैं उनके खिलाफ हमलों के लिए उकसाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता इजराइल को इस वक्त है। दूसरा फैक्टर जो नहीं भूलना चाहिए वो ये कि ईरान जो है वो लगातार जो धमकियां दे रहा है इजराइल को और कह रहा है कि इससे भी बड़ा हमला होगा। तो एक फैक्टर ये भी है कि परमाणु हथियारों का, क्योंकि हमने पहले सुना है कुछ जो नेता है वहां पर वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए। अब परमाणु हथियार ईरान के पास है या नहीं ये साफ नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल पे हमला होता है इस तरह से तो टैक्टिकल परमाणु हथियारों की शायद उनको जरूरत पड़े। लेकिन अमेरिका का, बाकियों का मानना है कि हो सकता है कि चोरी छुपे ईरान ने कुछ न्यूक्लियर हथियार बनाए हो। तो ये एक बड़ी चिंता की बात जरूर है। जी, जाकिर साहब का मैं यहाँ पे रुख करूंगा आरजू, और उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा। जाकिर साहब, आप जो ये परमाणु हथियार वाली धमकी है, क्या ये आधार दे देती है इजराइल और उसके साथियों को कि उसकी परमाणु एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, जहां भी है, जैसी भी है, उन्हें नष्ट कर दिया जाए और अगला टारगेट वही हो सकता है? जी, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि परमाणु हथियार जब तक जो है ईरानियन प्रोग्राम का एक पार्ट है उसकी सिक्योरिटी का, और शायद इसीलिए इजराइल ने ये टाइम लिया कि हम अटैक का अपना टाइम चुनेंगे। तो मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक तो परमाणु हथियार के जो मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं उस पर अटैक करना, दूसरा जो है उनके आयतुल्लाह खुमैनी जो ग्रांट हैं उनके ऊपर अटैक करना, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इमीडिएटली जो है नसरल्ला के बाद बढ़ा दी गई है। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो ईरान का ना कि मॉरली डेड हो जाएगा, बल्कि जो है मिलिटरली भी उसकी कैपेसिटी ट्रिपल्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईरान, हम सब जानते थे कि अगर ईरान ने कोई रिटेलिएशन किया तो इसका जवाब आएगा और बहुत बड़ा जवाब आएगा, और वो होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज कितनी स्ट्रांग है कि, और उसकी कैपेसिटीज कितनी स्ट्रांग है कि इसके जो है जो 1.5 किलोमीटर के नीचे जो है बंकर में जो है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स चल रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह को जो है उसके बंकर के नीचे से मारा गया है बंकर बस्टर मिसाइल बम्स के जरिए, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एक बड़ा जो है अटैक, ब्लिट्जक्रिग जिसे कहते हैं जर्मन में, कि अचानक बड़ा अटैक जो है कहीं ना कहीं
होगा जिसमें ये चीजें आएंगी, क्योंकि इजराइल की जो है पूरी जो है नेतन्याहू ने कुछ इस तरीके से बना दिया है कि उसकी साख पे अटैक किया गया है, उसकी कैपेबिलिटी पे अटैक किया गया है। पूरा वेस्ट, जिस तरीके से वेस्ट का रिस्पांस आ रहा है, जी। इवन कि ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, तो लग रहा है कि उनकी सारी जो है कैपेबिलिटीज पे अटैक की गई है। और ये हकीकत है कि एक एनालिस्ट ने कहा कि जैसे जो है समुंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, उसी तरीके से जमीन पर इजराइल जो है एक जमीनी एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का। तो ये पूरा एक सिचुएशन को रोकने की जरूरत है, ना कि उसको बढ़ाने की जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं एक मेडिएशन करें। और एक बात मैं और बताता चलूं यहाँ पर, क्योंकि नया प्रेसिडेंट जो इनका आया पेजेस्कियन, वो मॉडरेट है, क्योंकि हानिया के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने ये कहा कि हमको यूरोपियन कंट्रीज ने अश्योर किया था कि हम मीजर लेंगे और इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और यही अगर रईसी होते, जैसे कि एनालिस्ट कह रहे हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव वॉर ओरिएंटेड थे, तो शायद ये अटैक और पहले हो जाता, क्योंकि उनको ये लग गया है कि इजराइल 1 बाय 1 करके जो है एक दूसरे को खत्म कर देगा। ईरान की बारी तो आनी ही है। ईरान ने जो किया है, ये कहते हैं कि इसको जो है 6 महीने पहले करना चाहिए था, कोऑर्डिनेट करके। वो इंतजार करता रहा, मारे गए, ये सारी चीजें हुई हैं। रिजीम चेंज यहाँ सबसे बड़ी बात है। रिजीम चेंज के लिए अमेरिका और सारे अलग तरीके के जो देश है, इवन कि सऊदी अरब के जो सऊदी अरब नहीं नाम लेना चाहते हैं, गल्फ के जो हैं, वो हार्डलाइनर्स को वहां से हटाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से काफी रीजन में टेंशन है, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है, मैं उमा शंकर पे आऊंगी। उमा, अगर तमाम देश एकजुट हो रहे हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो बड़ा सवाल ये कि एक पूरा का पूरा देश क्यों लड़ने के लिए उतारू है और इजराइल पर इस तरीके से अटैक कर दिया? देखिए, ये अस्तित्व का सवाल है, न सिर्फ ईरान के लिए, बल्कि जिस मुद्दे को लेकर वो चलता रहा है और जिस वजह से उसने इतने सारे प्रॉक्सी जो हैं वो इलाके में खड़े किए हैं। अब जो है ईरान को ये लगता है कि अगर उसने अभी तक अगर कोई हमला नहीं किया तो ये उसके खिलाफ जाएगा, और जो एक जो नाराजगी बढ़ रही थी और जो प्रोटेस्ट के तौर पे भी नजर आ रहा था, तो वो इस सत्ता को कहीं ना कहीं ये लगा कि अब जो है नाक के ऊपर पानी बह गया है, और हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या के बाद वो इस तरह के हमले करने को बाध्य हुआ है। बात यहाँ पर हो रही है कि क्या न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत होगी, क्या ईरान की तरफ से होगी, या फिर क्या इजराइल या अमेरिका जो है वो इस तरह का कोई हमला करेगा। मुझे ये लगता है कि ईरान जो है जिसने ये हमला किया है, वो अभी किसी भी तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के लिए, अगर उसने डर्टी बॉम्ब जैसा कुछ बनाया भी है, कोई क्रूड न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया भी है, तो वो उसके इस्तेमाल से बचने की कोशिश करेगा। वो उसका आखिरी हथियार होगा जब उसको लगेगा कि अब हमें पूरी तरह तबाह होना ही है, तब जाकर वो इस तरह के किसी हथियार का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी है कि अमेरिका से ज्यादा किसी के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर इसने किसी भी तरीके से इजराइल के ऊपर छोटा मोटा भी कोई क्रूड परमाणु बम डालने की कोशिश की, तो अव्वल तो वो पहुंच पाएगा इजराइल तक, ये भी देखने की बात है, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरीके से इलाके में घेरेबंदी किए बैठा है, अपने युद्धपोतों के साथ बैठा है। और दूसरा कि अगर उसने फायर भी किया, ये जानते हुए भी कि वो इजराइल को इसके जरिए वहां तक का जो मार है वो नहीं कर पाएगा, तो फिर अमेरिका का जो जवाब होगा वो ईरान के लिए बहुत ही भयावह होगा। और कोशिश तो पहले ही उससे होगी कि ईरान का जो इस तरह की क्षमता है उसको पहले ही नष्ट कर दिया जाए, और न सिर्फ न्यूक्लियर जी उमा आपको भी रोकेंगे जी। उमा अभी आपको रोकेंगे हम। एक और ब्रेकिंग आ रही है, लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक नया बयान सामने आया है। ब्रेकिंग डालिए बड़े वॉल पर, हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, बिग स्क्रीन पर ब्रेकिंग ये दिखाइए। और क्या है कि ईरान को इस गलती की सजा मिलेगी, ईरान ने गलती की है और इसको लेकर कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को इस गलती की। तो लगातार इसी टोन में बात कर रहा है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान ने गलती कर दी है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ताजा है। जो हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे, तो ये नेतन्याहू ने बातें कही हैं। तो लगातार हम प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं जो अलग अलग देशों से आ रही हैं, जो अलग अलग नेताओं के जरिए आ रही हैं। मैं सीधे यहां पर जाकिर साहब का रुख करना चाहूंगा। जाकिर साहब, क्योंकि अब बात निकली है ईरान को लेकर, अब मेरा सवाल यहां पर आपसे यह है कि ये जो वजूद की लड़ाई जो कहा जा रहा है, तो ये वजूद की लड़ाई वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं या ईरान के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं? दोनों में अंतर हो जाता है। दूसरी बात, जो अरब वर्ल्ड है वो क्या चाह रहा है? क्योंकि आपने पीस की बात की, इनिशिएटिव जिनको लेना था वो तो खुद पार्टी बन चुके हैं। अब
अरब वर्ल्ड की भूमिका क्या देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर ईरान एक कंट्री अलग है और ईरान के द्वारा जो संचालित तंत्र है वो अलग है। बिल्कुल 1979 के पहले एक मॉडरेट ईरान था। 1979 के बाद जो है एक नया ईरान आया जिसको जो है आयतुल्लाह रूल कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से कंट्री को चला रहे हैं और जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ है, रीजनल पॉलिसीज़ के लिए सूट नहीं कर रहा है, तो उसका जानने का मतलब है कि ईरान जो है एक अलग कंट्री है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर उस पे हैवी बम्बार्डमेंट होती है, वहाँ का डिस्ट्रक्शन होता है, तो किस तरीके से फिर अपनी जो है इमेज रिपेयरमेंट होगा यूएस करेगा, क्योंकि हैवी बम्बार्डमेंट तो होना है। अब इसमें जो है टारगेट जो है आयतुल्लाह खुमैनी भी हो सकते हैं, उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी हो जा सकते हैं, हाई जो है ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, वहाँ जहाँ पर सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग कॉम्प्लिसिट हैं इस वार में, वो क्या पीस इनिशिएटिव लेंगे? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और सोचने वाला सवाल है। लेकिन ये कहीं न कहीं इनको जो है वार किसी चीज़ का आंसर नहीं है, जो भारत कहता है कि ये युग जो है वार का नहीं है बल्कि पीस एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का है और कहीं न कहीं इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो अमेरिका के सारे जो मंसूबे थे कि वार को बढ़ने ना देना, तो अपने आप ये वार बढ़ जाएगी और फिर जो है किस तरीके से अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को, दुनिया की स्टेबिलिटी को, अपने इलेक्शन को कैसे सँभालेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात हम भी ये भी देखते हैं कि अमेरिका में दोनों पार्टीज़, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के दोनों भी जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो है अटैक किया जाए। बल्कि रिपब्लिकन कई कदम आगे बढ़ के कि इमीडिएटली अमेरिका इसको अटैक करे, उसको डिस्ट्रॉय करे ईरान को। लेकिन ईरान में क्या डिस्ट्रॉय किया जाएगा? जबकि जो है मतलब ईरान जो है, आप समझिए कि ईरान की वजह से ही वहाँ पे प्रॉक्सीज़ है। अगर ईरान गिर गया तो सारे प्रॉक्सीज़ अपने आप खत्म हो जाएँगे। और ये चीज़ नेतन्याहू बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि ईरान को वार में खींचना है, फिर अमेरिका को वार में लाना है, फिर ईरान को ख़त्म करना है। वन बाय वन जो है, जैसे इराक जब सबसे बड़ा जो है एक पावरफुल कंट्री उसके खिलाफ था, उसको ख़त्म किया, सीरिया उसके खिलाफ था, उसे ख़त्म किया, अब बचा ईरान। इसको भी ख़त्म करना एक बड़ा प्लान है, क्योंकि जब तक ईरान रहेगा तो फिर ये खड़ा कर देगा अपने जो है प्रॉक्सीज़ को। तो अरब कंट्रीज़ में आप देखिए कि वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पोस्ट ऑयल डाइवर्सिटी, ऑयल के बाद के जो प्लान्स हैं, टूरिज़्म है, इसमें जो है ज़्यादा है, वो नहीं चाहेंगे कि वार का असर उनके ऊपर आए। लेकिन किसी ने ये भी नहीं शो किया है कि मीडिएट करके इसको सॉल्व करना चाहे, वो हाँ में हाँ सिर्फ मिला रहे हैं, स्टेटमेंट बाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी भी मंशा है कि जो ये हार्डलाइनर्स हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, जिनकी वजह से वो खतरे में हमेशा बना रहते हैं, इनका सफाया हो। ये एक बड़ा खुला हुआ मैसेज है, ओपन सीक्रेट है, उसको हमको समझना पड़ेगा। कादम्बिनी, तो मैं आपके पास आऊंगी। ये पावर की जो लड़ाई है अनंत, इसमें हमेशा आम नागरिक पिसते हैं, बड़ी बात यह है। और हमने तस्वीरें जब देखी, आम नागरिक जश्न मना रहे हैं और उनको शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि रिजल्ट क्या होंगे। जी, आम नागरिकों को आपने देखा है, लेकिन एक संदेश उनको भी देने की कोशिश जो है ईरान वो कर रहा है। वहां पर हालात अगर आप देखें किस तरह से वहां पर लेबनान में हमले हो रहे हैं इजराइल के, वहां पर जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह का, उसको खत्म कर दिया है इजराइल ने। हमास के साथ लगातार युद्ध चल रहा है और गाजा के हालात जो है, खुद फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि वहां अब रहने लायक हालात नहीं रहे, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आके रोकना चाहिए इजराइल को। तो कुछ अपनी जनता को देने वाला कि ईरान अभी भी उतना ही मजबूत है जितना उसके नेता क्लेम करते हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, परमाणु हथियारों की हम बात कर रहे थे। एक लाइन ऑफ थॉट ये भी है कि वहां पर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई भी फैसिलिटी है, चाहे वो छुपा हुआ जो फैसिलिटी बताया जा रहा है, अभी जो है शायद इस बात को लेकर मंत्रणा होगी कि क्या ये वक्त सही है कि इन फैसिलिटीज को बर्बाद किया जाए, क्योंकि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी चाहता है कि अगर ईरान की ऐसी कोई भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। शायद ये वजह है कि अभी तक कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है और अपने वक्त और अपनी जगह को लेकर अटैक करने की बात इजराइल कर रहा है। रेजिम चेंज की बात खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने की। आप सोचिए अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है कि एक देश दूसरे देश के बारे में कह रहा है कि वहां पर रेजिम चेंज करेंगे, लेकिन
वहां पर इजराइल ये मानता है कि जो भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उसके पीछे ईरान का हाथ है। अमेरिका भी ये समझता है कि उस पूरे इलाके में ईरान जो है वो सबसे मुश्किल और सबसे जो कट्टर है इजराइल के खिलाफ वो है, और उसके लिए इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा ठहराव है, एक बड़ा अलाई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी ये देखना होगा कि इजराइल जो है वो किस प्रकार से इस हमले का जवाब देता है, या क्या एक ऐसा विंडो खुला हुआ है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास ये मौका है कि वो निगोशिएट कर सके और इस युद्ध को और बढ़ने से या फिर ईरान पर ऐसे किसी हमले से रोका जा सके इजराइल को, जहां पर बहुत ज्यादा यहाँ स्थिति खराब हो जाए पूरे पश्चिम एशिया में। लेकिन ये अभी देखना होगा कि रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हमले होते हैं आगे इजराइल। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी उमाशंकर और जाकिर साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।